डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ नोटेशन। राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज़ कॉल्ड नोटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है 23, तो 23 को अगर हम यूँ लिखेंगे डिजिट्स में, फिगर्स में 2 3 23, तो हम इसे कहेंगे नोटेशन। And what is numeration? Writing a number in words is called numeration. अगर हम एक नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे like this 23, ने अब 23 को किस में लिखा? वर्ड्स में लिखा, तो इसे हम कहते हैं न्यूमरेशन। और जब हम डिजिट्स में, फिगर्स में लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसे नोटेशन। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक नंबर है, ये आपको दिख रहा है 5973482। इस नंबर को हम क्या नाम देंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। फर्स्ट सिस्टम इज़ हिंदू अरेबिक सिस्टम। इस सिस्टम की मदद से, इस तरीके की मदद से हम अपने कितने भी बड़े नंबर को एक नेम दे सकते हैं। लेट्स सी। देखिए, यह हमने एक टेबल बनाई है। यहाँ पे क्या लिखा है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोर्स एंड 10 करोर्स। अब अगर हमें किसी भी नंबर को एक नेम देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5973482, तो हम क्या करते हैं? अपने इस पूरे नंबर को इस टेबल में एक कॉलम में एक नंबर लिख देते हैं। देखिए, इस तरह से स्टार्ट कहाँ से करते हैं? लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 2 को कहाँ लिखेंगे? वंस के कॉलम में। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 2 से पहले 8, तो 8 को हम इस कॉलम में लिखेंगे, टेंस के कॉलम में। नेक्स्ट नंबर है 4। देख रहे हैं आप, हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, सबसे आखिरी नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब 4 को हम हंड्रेड्स के कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने अपने पूरे नंबर को इस टेबल में लिख लिया है। एक नंबर को एक कॉलम में, शुरुआत कहाँ से करी है? लास्ट कॉलम से करी है, लास्ट नंबर से करी है। अब इसको नेम कैसे दें? इसको हम कैसे कॉल आउट करेंगे इस नंबर को? तो देखिए, अब हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, जो भी यहाँ पे क्या लिखा है? 10 लाख, और यहाँ पे क्या लिखा है? लाख। तो ये दो प्लेसेस हैं। एक जगह पे लिखा है लाख और एक जगह पे लाख्स के आगे क्या लिखा है? 10 लाख। तो इन दो प्लेसेस पे आने वाले हम नंबर्स जो हैं, इनको हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो ये 5 और 9 है, इसे कैसे पढ़ेंगे? 59 lakhs। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? 10,000। 10,000 वाले कॉलम में 7 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1000 वाले कॉलम में 3 लिखा है। तो यहाँ पे भी हम 1000 और 10,000 दोनों वाले नंबर्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब कि 73,000। और 100, टेंस और वंस में जो नंबर आता है उसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 4 किस में लिखा है? 100 वाले कॉलम में लिखा है ना, 482। ओके, तो टेंस और वंस को एक साथ पढ़ाना, 82 पढ़ा। 4 को अकेले पढ़ेंगे, 400। अब यहाँ पे 10,000, 1000, तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, 73,000। 10 लाख, लाख, इन दोनों को भी साथ में पढ़ेंगे, 59 लाख। तो अब हम इस पूरे नंबर का एक नेम निकालते हैं। क्या हुआ इसका नेम? 59,73,482। ये देखिए, ये है इस नंबर का नेम, 59,73,482। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसको भी एक नेम देते हैं। सेम इसी तरह से, इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके हम इस नंबर को भी एक नेम देंगे।
स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लास्ट नंबर से ना, आखिरी डिजिट से। लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, तो 8 को हम वंस के कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर। अब लास्ट से पहले वाली डिजिट कौन सी है? 0। 0 को हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? टेंस के कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 9। तो 9 को हम हंड्रेड्स के कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपने पूरे नंबर को लिख लिया है। 8 0 9 4 2 6 5 7। हर नंबर को अलग अलग कॉलम में लिखा है। देखिए, ये वाला नंबर तो पहले वाले नंबर से भी बड़ा है। तो अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए, 7 कौन से कॉलम में है? करोड़्स के कॉलम में है ना। तो हम 7 को क्या पढ़ेंगे? 7 करोड़। जो नंबर जिसके कॉलम में आए वही उसके साथ पढ़ेंगे, 7 करोड़। अब ये 5 आया है 10 लाख में और 6 आया है लैक्स वाले कॉलम में। तो अभी हमने क्या बताया था? ये दो कॉलम्स जहाँ पे 10 लाख हो, लाख हो, 10,000 हो, 1000 हो, इनमें आने वाले नंबर्स को हम एक साथ पढ़ते हैं। तो 56 लाख्स, यहाँ पर 24,908। अब 0 है यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं। अगर सपोज़ यहाँ पर 8 होता, कैसे पढ़ते? 988। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 908। ओके, सो इस तरह से हम अपने नंबर को एक नेम दे सकते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम का इस्तेमाल करके। अब नेक्स्ट है, ये पीरियड क्या होता है? देखिए, पीरियड्स होते हैं करोड़्स, लैक्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स। तो अब देखिए, अगर हमें कोई नंबर ऐसे नंबर नेम में गिवन हो तो हमें पता चल सकता है कि हाँ, 59 क्या है? लैक्स हैं, 59 लैक्स। 73 क्या है? 73,000। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे ही सिर्फ लिखा है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हाँ, हम लोग कैसे इस नंबर को नाम दें? 59 क्या पढ़ें इसके आगे? 59 लाख या 59 करोड़? अब बार बार तो हम लोग ये वाला पूरा टेबल बनाएंगे नहीं, फिर उसमें एक एक डिजिट एक एक कॉलम में लिखेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑर्डर को याद कर लेते हैं। तो ये भी आपको याद करना है, यूँ याद करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कोई भी नंबर आए आप उसको यूँ पढ़िए। 2 कहाँ पर है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। पता चल गया, लाख 10 लाख है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 59 लाख, 73,482। तो इसीलिए आपको ये पूरा ऑर्डर याद करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 का पूरा यहाँ तक ही। ओके, देखिए, इसकी मदद से किसी भी नंबर को आप फ़ौरन नेम दे सकते हैं ना। ये नंबर लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो करोड़ 10 करोड़ को एक साथ पढ़ेंगे ना। 85 करोड़, लाख 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे। 31 लाख, 72,000। 100 की प्लेस पर 0 है तो इसे कुछ नहीं पढ़ेंगे। टेंस और वंस को एक साथ मिला के पढ़ते हैं ना। 69 क्या हो गया? 85 करोड़, 31 लाख, 72,069। ओके, तो टेंस और वंस वाले नंबर्स को एक साथ पढ़ते हैं, 100 को अलग पढ़ते हैं, 1000 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, लाख 10 लाख को एक साथ पढ़ते हैं और करोड़ 10 करोड़ को एक साथ पढ़ते हैं।